हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको आचार्य शुक्र के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? शुक्र के बारे में। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में। ठीक है, और ये विचारक कौन से हैं? ये प्राचीन राजनीतिक विचारकों भी प्राचीन वाले, ध्यान रखना, कौन से? प्राचीन वाले। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राजनीतिक विचारकों के, और वो भी कौन से? प्राचीन विचारकों को। अभी तक प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में हमने पढ़ा है मनु को, कौटिल्य को, और इसके साथ ही पढ़ा है हमने, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है शुक्र के बारे में। ठीक है, इन सभी ने, इन तीनों को हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। इन्होंने भारतीय जो प्राचीन जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका काफी विशुद्ध विश्लेषण किया है और उनके ऊपर अपने विचार रखे हैं। मनु ने अपने विचार मनुस्मृति में रखे हैं, या मनु की जो बातें हैं, मनु की जो राज्य व्यवस्था की जो बातें हैं, ये मनु जिस प्रकार के अपने विचार हैं वह मनुस्मृति में बता देते हैं। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने, जिस भी नाम से जाना जाए, तीनों नामों से जाने जाते हैं, इन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में भारतीय राजनीतिक विचारों को दिया है कि भारत में किस प्रकार की राज्य व्यवस्था होनी चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य हैं, राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, और मंत्रियों का क्या रोल होता है, राजा का क्या रोल होता है, प्रजा का क्या रोल होता है, और किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलानी चाहिए और किस प्रकार की राज्य व्यवस्था अपनानी चाहिए। इस प्रकार की बातों को अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा लिख दिया गया है, और मनु के द्वारा इस व्यवस्था का उल्लेख मनुस्मृति में कर दिया गया है। वहीं एक और महान हमारे देश में विभूति हुए हैं जिन्होंने भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में लिखा है अपने ग्रंथ। किस ग्रंथ में? शुक्राचार्य के ग्रंथ का नाम है शुक्र नीति सार। सॉरी, यहां पे गलत कर दिया, शुक्र नीति सार। ठीक है, शुक्र नीति सार, ये इनकी शुक्र, यानी कि शुक्र की जो राजनीति है, आई मीन शुक्र जो आचार्य जो शुक्र है, उनकी जो नीति है राज्य को लेकर या राजनीति है, उसी का क्या है? सार है। इसमें शुक्र नीति सार, इसका एक पूरा नाम रख दिया गया है। जैसे कि कौटिल्य के ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र, मनु के ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति, और उसी प्रकार से आचार्य शुक्र के ग्रंथ का नाम है शुक्र नीति। इसे वैसे बेसिकली तो कहते हैं कि ये भैया कि इसके बारे में विचार आता है कि कितना पुराना है। तो विद्वानों में आपस में मतभेद है शुक्र नीति को लेकर कि शुक्र नीति कितना पुराना है। शुक्र नीति के टाइम पीरियड को लेकर अलग अलग विद्वानों में मतभेद है कि भैया इसका जो टाइम पीरियड है वह क्या माना जाए। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली जो ज्यादातर जो टाइम पीरियड माना गया है वह माना गया है 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, 12वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास इसका समय माना जाता है, जो सर्वमान्य, जो ज्यादातर जो लोग मानते हैं। ठीक है, हालांकि इसे और पुराना बताया जाता है, लेकिन जो विद्वान जो ज्यादातर जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि ये 12 से 14वीं शताब्दी के बीच में लिखा हुआ ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि ये जिस प्रकार की शैली में लिखा गया है, जिस प्रकार का इसमें विश्लेषण किया गया है, तो उसके आधार पर ये समझ में आता है कि ये अर्थशास्त्र के बाद की रचना है। ठीक है, अर्थशास्त्र के बाद की रचना है, पहले की नहीं है उससे। जिस प्रकार का इसमें क्या नाम है आपके शुक्र नीति सार में वर्णन किया गया है राज्य व्यवस्था का, तो एक्चुअली बेसिकली इसने भी, शुक्र ने भी राज्य व्यवस्था के उन्हीं पहलुओं के ऊपर बात करी है जिन पहलुओं पे पहले कौटिल्य और मनु बात कर चुके हैं। कौटिल्य और मनु ने जिस प्रकार की बातें करी हैं, लगभग उसी तरह की बातें इन्होंने राज्य के बारे में कही हैं। इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में कोई स्पष्ट विचार तो नहीं दिया, मगर इन्होंने माना है कि राज्य क्या है, एक प्रकार से स्वाभाविक है, क्योंकि ये कहते हैं कि बिना राज्य के जनता नष्ट हो जाएगी, बिना राजा के राज्य भी नष्ट हो जाएगा।
तो एक प्रकार से राज्य को इन्होंने क्या माना है, इन्होंने स्वाभाविक माना है, राज्य के ऊपर इनके जो विचार है। तो राज्य के ऊपर अपने विचार देते हैं। ये कहते हैं कि राज्य के जो परराष्ट्र संबंध है उनके लिए ये भी सप्तांग सिद्धांत देते हैं। जैसे कि क्या नाम है, अपने कौटिल्य देते हैं सप्तांग सिद्धांत, जिसमें वो 7 राज्य के 7 अंग मानते हैं, जिसमें कि वो क्या नाम है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, ये सब मानते हैं। तो यहाँ पर ये भी जो क्या नाम है आपके शुक्र है वो भी सप्तांग सिद्धांत मानते हैं, यानी कि राज्य के 7 अंग होते हैं। ये जो कौटिल्य जो दंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं सेना के लिए, ये यहाँ पर सेना का ही इस्तेमाल करते हैं, सेना शब्द का बजाय दंड के, ठीक है, ये फर्क है इसमें। और बाकी ये कोष, दुर्ग, जनपद, इन सब का इस्तेमाल करते हैं ये भी। तो ये सप्तांग सिद्धांत की भी बात करते हैं ये लोग। और उसी प्रकार से ये बात करते हैं किसकी, विधाएं की। ये कहते हैं कि 4 प्रकार की विधाएं होती हैं। कौन कौन सी, कहता है कि 4 प्रकार की विधाओं में पहली है अनवीक्षिकी विधा, जिसे हर राजा को आना चाहिए। ये 4 विधाएं हैं जिसे हर राजा को आना चाहिए, हर राजा इसमें निपुण होना चाहिए। अनवीक्षिकी का मतलब होता है न्याय शास्त्र और वेदों में निपुण, तो राजा को न्याय शास्त्र और वेदों में निपुण होना चाहिए। और एक जो दूसरी विधा है वह है त्रयी, जिसमें धर्म, अधर्म, कामना तथा मोक्ष के बारे में बताया गया है। और एक और विधा है तीसरी वार्ता, जिसमें अर्थ और अनर्थ के बारे में बताया गया कि अर्थ क्या है, अनर्थ क्या है। और जो चौथी है दंड नीति, इसमें न्याय और अन्याय के बारे में बताया गया है कि वह कहता है कि राजा को ये दंड नीति बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि राजा को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है शासन चलाने के लिए। और जो मेन है दंड नीति, उसी के आधार पर ही, उसी से ही मेन तो राजनीति चलती है। और ये आचार्य जो शुक्र है उनकी एक बात और महत्वपूर्ण है, जो वो कहते हैं कि राजनीति सबसे प्रमुख ज्ञान है। बोला कि बाकी सभी ज्ञान इनसे नीचे हैं, सबसे जो बड़ा ज्ञान है वो किसका है, राजनीति है, या हम कह सकते हैं नीति शास्त्र है। और ये घमंड पूर्वक बोलते हैं अपने ग्रंथ के बारे में, नीतिसार के बारे में, जो शुक्र नीतिसार है, जो नीतिसार है इनके बारे में कहते हैं कि किसी भी राजा के लिए जो शुक्र नीति है वो ही बेस्ट है। उसके अलावा जो भी कोई नीति है वो कुनीति है। अगर कोई बेस्ट नीति है तो सिर्फ शुक्र नीतिसार है। अगर किसी भी राजा को अपने राज्य को सही ढंग से चलाना है तो वह शुक्र नीति को पढ़ ले, उसका राज्य अच्छा चलेगा। अगर ये नहीं पढ़ोगे, कोई दूसरा पढ़ोगे तो आपका राज्य टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अपने खुद की ग्रंथ के बारे में ऐसा खुद विचार देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि शुक्र के जो विचार है टोटल वही विचार है जो कि मनु और कौटिल्य ने पहले भी दिए हुए हैं। और वह इसमें एक जो नई चीज बताते हैं कि मंत्रियों के जो प्रकार हैं वो मंत्रियों के क्या 3 प्रकार निश्चित करते हैं, ठीक है। और राजा के 3 प्रकार बताते हैं, ठीक है। और जो कहता है कि जिस राजा को देवत्व प्राप्त होता है, यानी कि जो राजा देवता के समान होता है, वो सत गुण का समावेशी होता है, उसके अंदर सत गुण का समावेश होता है, ठीक है। बाकी के जो 2 राजा होते हैं उनको देवता की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, उनको दैवीय उत्पत्ति से नहीं माना जाएगा, उन्हें दैवीय उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वे सत्य गुण के समावेशी नहीं होते। बाकी के 2 जिस राजा के अंदर सत्य गुण के समावेश होते हैं वही राजा दैवीय सिद्धांत का उत्तराधिकारी माना जाता है, उसी राजा को देवता के तुल्य माना जाता है। यहाँ पर वो मंत्री की बात करता है, कहता है मंत्री कितने होने चाहिए किसी राजा के पास, तो वो कहता है कि मंत्री 8 होने चाहिए। कितने मंत्री होने चाहिए? 8 मंत्रियों की बात करता है। फिर वो कहता है कि परंतु उसकी जो प्रकृति है वो 10 होने चाहिए। प्रकृति एक प्रकार से मंत्रियों की ही श्रेणी है, मंत्रियों की ही गिनती है, तो कहते हैं 10 होने चाहिए। तो इसमें क्या होते हैं? 8 तो मंत्री होते हैं, जब प्लस में एक पुरोहित होता है और साथ में एक दूत भी होता है, ठीक है। तो कहते हैं 8 मंत्री और एक पुरोहित और एक दूत, इनसे मिलकर प्रकृतियां बनती है। तो टोटल कहता है 10 प्रकृतियां हैं, लेकिन मंत्रियों की संख्या वह 8 ही बताता है, जबकि ये भी एक प्रकार से मंत्रियों की श्रेणी में ही आते हैं। और जबकि पुरोहित का स्थान तो इन सभी मंत्रियों से ऊपर गिना जाता है अकॉर्डिंग टू शुक्र, ठीक है। तो ये था आपका शुक्र। हाँ, मैं इसमें एक बात आपको बता दूं, जब मैं आपको मनु पढ़ा रहा था तो मनु के कुछ फैक्ट्स गलत हो गए थे बताते दफा।
तो उसमें ये था कि जो जल प्रलय हुआ था तब मनु और मनु की पत्नी शत्रुपा ये लोग बचे थे। मैंने इसकी जगह पर इनके जो पुत्र है ऋषभ देव जी उनका नाम लिया था, जो कि गलत है। सही बात यह है कि जो मनु और शत्रुपा है वही जल प्रलय में बचे थे और इन दोनों के 5 संतानें थी, जिनमें से एक थे ऋषभ देव जी और दूसरे थे भरत और 3 पुत्रियां थी। उन्हीं से ही ये आगे संसार चला है, उन्हीं के ही बच्चे हैं पूरे दुनिया में। और ये वही भरत है जिनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, तो ये जो मनु और जो शत्रुपा है जल प्रलय में यही बचे थे, सिर्फ नाव में मौजूद थे। उनके 5 बच्चे थे, जिनमें ऋषभ देव जी और आपके भरत और बाकी की 3 पुत्रियां थी, जिनसे कि आगे का संसार, आगे के बच्चे पैदा हुए हैं, जिनसे कि आगे का संसार चला है। इसमें जो फैक्ट था इसे करेक्ट कर लेना, मैंने गलती से गलत बता दिया था उस टाइम पे, अब इसे सही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्र में ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए, क्योंकि मनु और कौटिल्य के बारे में उन्होंने जो बताया है लगभग वही चीजें इन्होंने बताई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।